हमने आप लोगों को सभी को लास्ट टाइम से। यस सर। हाँ, तो सभी लोग अपना स्नैपशॉट लेके मुझे MS टीम पे सेंड कीजिए जल्दी से, फटाफट विद इन 2 मिनट्स। ओके, फास्ट, जल्दी जल्दी स्नैपशॉट लो और मुझे सेंड करो। सभी ने शेयर नहीं किया अभी, फास्ट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। मनमोहन, कुकू, करण, शेयर किया बेटा? आंसर शेयर कीजिए जल्दी से। ठीक है, यस सर डाल दो। ओके, श्रुति, मनमोहन हो गया, मयूर, पराशर हो गया, दिया, ठीक है। किसने सॉल्व नहीं किया? कोई तो होगा जिसने सॉल्व नहीं किया होगा। बताओ किसने सॉल्व नहीं किया, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं। देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक का इसलिए मैंने पूछा आपसे सॉल्व करने का, क्योंकि इसके थ्रू ही आप है ना नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सब एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। तो जब पूरा क्वेश्चन होगा आपका, तब उसके अंदर चारों कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होंगी, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आना कंपलसरी है ना। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं आती तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा, वहीं के वहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, विजिबल है मेरे ख्याल से शायद स्क्रीन सभी को। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक, एक सेकेंड देखिए, कैरेक्टरिस्टिक 2 है मेरे पास में, जो है एवरी सिंबल, लिख लीजिए, एवरी सिंबल मस्ट अपीयर इन सेंटेंशियल फॉर्म, मस्ट अपीयर
every symbol must appear in sentential form. Sentential form. SENTENTIAL. सेंटेंशियल फॉर्म बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मेरे पास है फॉर एग्जांपल एस टेंस टू ए बी, ठीक है, देन ए टेंस टू ए ऑब्लिक स्मॉल ए, बी टेंस टू है बी ऑब्लिक स्मॉल बी, और सी ई टेंस टू है यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल स्मॉल सी, ठीक है। तो मुझे पता है जी इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। वी क्या होता है मुझे पता है, जी इक्वल टू होता है वी टी पी एस। वी होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या है मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे एस ए बी ई, एस ए बी, और ई क्या है मेरे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। टी क्या है टर्मिनल, तो टर्मिनल क्या क्या दिख रहे हैं मुझे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। लास्ट क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क में उसमें किसी को कुछ इश्यू तो नहीं है, मैंने आपसे सॉल्यूशन नहीं करवाया, मैंने आपको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी उसमें, कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए, है ना। अब यहाँ पे अपने को जो नहीं है वो जी डैश इक्वल टू क्या असाइन हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू असाइन होगा वी डैश टी डैश पी डैश और एस। इसका कहने का मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे, टर्मिनल भी चेंज हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएंगे। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी एवरी वेरिएबल मस्ट, वो क्या लास्ट इस पे जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने वाली थी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक एवरी वेरिएबल मस्ट डिराइव अ टर्मिनल स्ट्रिंग जो थी, उसके अंदर क्या था कि जो भी वेरिएबल है वो चेंज हो रहे थे और प्रोडक्शन चेंज हो रहे थे। बट अब क्या होंगे, वेरिएबल टर्मिनल और प्रोडक्शन तीनों चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे करना है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वापस से अपन W0 असाइन करेंगे। W0 में इनिशियली क्या रख देंगे अपन, स्टार्टिंग वेरिएबल, जो भी अपना स्टार्टिंग वेरिएबल है डायरेक्टली पुट कर दो। स्टार्टिंग वेरिएबल जो भी है अपना वो डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे। तो स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है मेरा यहाँ पे, एस है तो एस को पुट कर दिया, ठीक है। फिर W1 में क्या करना है, W1 में क्या करना है, जो एस के RHS में हो उसको पुट कर लो। मतलब जो स्टार्टिंग वेरिएबल के, जो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोल रहा हूँ, W0 के जो भी RHS में हो उसको पुट कर लो, उसको पुट कर लो इसमें अगेन। तो जो भी हो, एनीथिंग एल्स, वेरिएबल टर्मिनल दोनों। तो एस के RHS में क्या है यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब W2 में क्या करना है, W2 में क्या करना है, जो भी W1 के जो RHS में है उसको पुट कर लो, है ना। ये मेथड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट पे अपने दोनों इक्वल ना आ जाए, ठीक है, W इक्वल टू W नहीं हो जाए, ठीक है। तो मतलब ए से भी तो पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ए के राइट हैंड साइड पे क्या है, स्मॉल ए कैपिटल है स्मॉल है, मतलब ऐड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल है तो ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एडेड है। और बी के राइट हैंड साइड पे क्या है, स्मॉल बी बी, तो बी ऐड हो गया यहाँ पे। और कुछ ऐड हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं है, ये तो हुआ। W3 कैलकुलेट करेंगे। W3 में क्या बोल रहे हैं, W2 के जो भी RHS में है उसको पुट कर लो। तो W2 के RHS मीन्स और W2 में क्या है, एस ए बी। तो यहाँ पे क्या था, एस और ए और बी के तो RHS के अपन ने डायरेक्टली पुट कर लिए, एस का RHS पुट कर लिया, ए का पुट कर लिया और बी का पुट कर लिया, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल है और स्मॉल बी तो टर्मिनल है, कोई वेरिएबल ऐड हुआ है क्या यहाँ पे, कोई वेरिएबल ऐड होता तो अपन उसका RHS पुट कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, कहीं पे यही रहेगा जो आंसर था यहाँ पे। मतलब W2 इक्वल टू क्या आ गया, W3 आ गया यहाँ पर। W2 इक्वल टू क्या हो गया, W3 मीन्स। अब कहने का मतलब करा क्या है मैंने, कोई भी क्वेश्चन होगा तो ध्यान दीजिए। अब अपन इसका मीनिंग समझते हैं पहले, 2 मिनट लिख लीजिएगा आप, मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का। मीनिंग क्या है, क्या बोला, एवरी सिंबल मस्ट अपीयर इन सेंटेंशियल फॉर्म। सेंटेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट होगा। तो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे जाएगा, फिर वो वहां से यहाँ पे कहीं पे जाएगा, फिर उसका कुछ आंसर आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। लेकिन मान लो मैंने कोई ऐसा प्रोडक्शन लिख लिया जो एस एस के थ्रू पहुंच ही नहीं पा रहा है, मतलब एस के थ्रू
जितने भी क्वेश्चन में सारे प्रोडक्शन लिखे हुए हैं वो सारे रीचेबल होने चाहिए। स्टार्टिंग वेरिएबल के थ्रू सारे प्रोडक्शन रीचेबल होने चाहिए। अगर कोई प्रोडक्शन रीचेबल नहीं है तो वो किसी काम का है क्या? कोई काम का ही नहीं है। अगर वो किसी काम का नहीं है मतलब उस प्रोडक्शन को रिमूव कर देना चाहिए। जैसे मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ आपको, तो आप एस से ए बी पे आएंगे, ए से स्मॉल ए कैपिटल से ए पे, और बी से स्मॉल बी कैपिटल बी पे। कभी भी ई वाला प्रोडक्शन यूज होगा क्या? कभी भी ये वाला प्रोडक्शन यूज होगा? कभी भी नहीं होगा। दैट्स वाई इसको क्या बोला कि एवरी कोई भी सिंबल है, सिंबल मीन्स व्हाट, कोई भी वेरिएबल है तो वो क्या होना चाहिए? सेंटेंशियल फॉर्म। तो सेंटेंशियल फॉर्म क्या, पर्टिकुलरली इस फॉर्म को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेंटेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए? रीचेबल प्रोडक्शंस होने चाहिए। अगर प्रोडक्शन रीचेबल नहीं है तो वो प्रोडक्शन को अपन डिलीट कर दो क्वेश्चन में से, क्योंकि उन प्रोडक्शन का कोई यूज है ही नहीं। तो कुछ नहीं करा, सबसे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल को पुट कर लिया, फिर स्टार्टिंग वेरिएबल के राइट हैंड साइड में ए बी थे तो ए बी पुट कर लिया। अब ए बी के जो भी राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन है तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, तो स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ पे पुट कर लिए। ए बी ऑलरेडी एडेड है। अब उसके नेक्स्ट प्रोडक्शन में कोई वेरिएबल मिल रहा है क्या? मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई वेरिएबल मिला क्या? नहीं मिला। दैट्स वाई ये आंसर क्या आ गया अगली बार? एज इट इज आ गया। तो डब्ल्यू टू इक्वल टू क्या हो गया? W3 हो गया। इतना समझ आया सभी को? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? अब मैंने क्या बोला आपको इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्या होंगे? वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे, टर्मिनल भी चेंज हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएंगे। देखो अब यहाँ पे ये वेरिएबल डिलीट हो गया यहाँ से। इस वेरिएबल का ई टेंस टू सी, ई टेंस टू स्मॉल सी। देखो यहाँ पे टर्मिनल था स्मॉल सी, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और वेरिएबल का ई, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब मेरे विदेश क्या हो जाएंगे? यहाँ पे विदेश ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से देखो विदेश क्या हो जाएंगे? जो जो विदेश कैसे चेक करना है मुझे? जो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू में एग्जिस्ट करते हो। तो डब्ल्यू क्या बना है मेरे पास में? एस ए बी ए बी। तो जितने वेरिएबल और टर्मिनल इसमें दिख रहे हैं बस उतने ही वेरिएबल होंगे यहाँ पे। तो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? एस ए और बी, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऐसे भी ऐड कर लिया है यहाँ पे। और टर्मिनल क्या हो जाएंगे? टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो इसके अंदर दिख रहे हो, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल हो गए। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि टी को टी डैश इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे? टी डैश इक्वल टू टी इंटरसेक्शन डब्ल्यू। पर इतना समझने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड से यहाँ पे जितने टर्मिनल दिख रहे हैं वो टर्मिनल है यहाँ पे अपने टी डैश में, और जितने वेरिएबल दिख रहे हैं वो वेरिएबल हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन नए बनाने हैं मुझे, तो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल और टर्मिनल से मिलके बनेंगे। मतलब जहाँ जहाँ ये वेरिएबल और टर्मिनल एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही प्रोडक्शन होंगे, उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मैं इसी क्वेश्चन में ही चेंज कर दे रहा हूँ। देखो कैपिटल एस है यहाँ पे, हाँ है। कैपिटल ए बी है यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला प्रोडक्शन भी है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला प्रोडक्शन नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्शन क्या कर दिया यहाँ से? डिलीट कर देंगे यहाँ से। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इतने ही प्रोडक्शन मेरे पास बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक, आए समझ लो सभी को? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कर लो जल्दी से। जिन लोगों का कॉपी हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। ये आंसर, चलो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये प्रोडक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पी डैश यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, देन ए टेंस टू एस स्मॉल बी, देन बी कैपिटल सी, देन डी स्मॉल ए कैपिटल ए, सी टेंस टू है मेरे पास में यहाँ पे ए बी बी ऑब्लिक डी 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 डी। ठीक है, इधर थोड़ा सा यहाँ से जी डैश वाला पार्ट हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिन लोगों का हो गया है वो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ई टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल सी, देन डी टेंस टू है यहाँ पे मेरे पास में ए डी ए। ये क्वेश्चन ये है ना?
जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग क्वेश्चन, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, तो बस कुछ नहीं, लेफ्ट टू राइट देखते जाना है, जो भी राइट में दिख रहा है उसको पुट करते जाओ, फिर देखो अगर कोई न्यू वेरिएबल ऐड हुआ है तो फिर उसके राइट हैंड साइड पे देख लो, उसको पुट कर लो, फिर वापस से कोई न्यू वेरिएबल ऐड हुआ है तो फिर से पुट करते जाओ, है ना, ये सिंपल थिंग है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा बाद में, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, आप लोग के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, S टेंस टू कैपिटल ए बी, होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है, ए बी डी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने घर पे, ठीक है, क्वेश्चन की मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी है ना। क्वेरी सेशन आप लोगों ने बोला नहीं इसलिए मैंने अभी तक रखा नहीं, आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं क्वेरी सेशन रख लूंगा, अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बोला कि सर हमको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप हमको बता दीजिए, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला था तो मैंने ऑफर किया था आप लोगों को एक दिन, तो आपने बोला था कि सर किसी और दिन रख लेते हैं, हेलो, कैपिटल ए, कैपिटल डी, और लास्ट प्रोडक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे m टेंस टू q, m टेंस टू स्मॉल q, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, अब ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, रफ कर दूं मैं, ये क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने अभी, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं तो आप वीडियोस में देख सकते हैं, अगर किसी का कुछ छूट जाता है लिखने का, उसको सा लगता है तो मैंने आप लोगों को लिंक शेयर की है यूट्यूब चैनल की, आप उसके ऊपर क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है, उसमें पूरे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर 3-3 4-4 क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें। तो अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं g इक्वल टू वी टी पी एस नहीं लिख रहा हूँ, आप वेरिएबल टर्मिनल लिख लेना, वेरिएबल लिख लेना यहाँ पे, टर्मिनल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद g डैश इक्वल टू लिख लेना वी डैश टी डैश पी डैश एस, टी डैश पी डैश एंड एस, ठीक है। तो वी डैश कैलकुलेट कर रहा हूँ, W0 इक्वल टू आ जाएगा सबसे पहले एस, फिर एस के राइट हैंड साइड पे क्या है, एस के राइट हैंड साइड पे स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए पुट कर लिया मैंने यहाँ पे W1 में, फिर W2 निकालते हैं, तो W2 में यहाँ पे कैपिटल ए एड हुआ है, तो कैपिटल ए के राइट हैंड साइड पे क्या है एस बी, तो एस ए, और कैपिटल ए तो एज इट इज आ जाएगा, अब ए के राइट हैंड साइड पे क्या है एस बी, तो एस तो है मेरे पास, बी ऐड कर दिया यहाँ पे, एल बी सी सी तो सी ऐड कर दिया, और डी ए तो डी ऐड कर दिया, स्मॉल और कैपिटल पहले से ऑलरेडी है ना। अब W3 निकाला, तो W3 में क्या देखा यहाँ पे, ये 3 वेरिएबल तो पहले से थे, बी ऐड हुआ है, बी टर्मिनल है, नो चेंज, कैपिटल सी ऐड हुआ है, तो कैपिटल सी के राइट हैंड साइड पे देखता हूँ क्या है ए बी, तो ए एडेड है यहाँ पे ऑलरेडी और बी भी एडेड है, तो ये आंसर पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं बी सी और डी, तो सी के राइट हैंड साइड पे देखा तो ए बी और डी डी, तो ए बी दोनों है और डी भी है यहाँ पे, तो कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एडेड है सारी चीज़ें, और डी के राइट हैंड साइड क्या है स्मॉल ए कैपिटल डी कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल डी और कैपिटल ए, तीनों चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे इतना ही आंसर रहेगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, मतलब W2 इक्वल टू क्या आ गया W3, मतलब मेरा वेरिएश क्या हो जाएगा यहाँ पे एस ए कैपिटल ए बी सी डी, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास में एस ए सी डी, और टर्मिनल क्या है स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो इनके प्रोडक्शन मुझे बनाने हैं, तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है वेरिएबल हो गए, सॉरी ये मेरा W आया, विदेश एक मिनट रुकना, विदेश विदेश ये नहीं है, विदेश है एस ए ये, और टी डैश है मेरे पास में यहाँ पे, टी डैश है स्मॉल ए और स्मॉल, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी शायद वी डैश इक्वल टू मैंने पूरा लिख दिया था, W लिख लेना यहाँ पे, W डैश है ना, वी डैश और टी डैश अलग अलग निकालोगे, वी डैश मतलब वेरिएबल और टी डैश मतलब टर्मिनल, ठीक है।
तो यहाँ का जो आंसर है उसमें सिर्फ ये हट जाएगा, बाकी सारा आंसर एक मिनट डी के प्रोडक्शन, एस का प्रोडक्शन रहेगा, एस का प्रोडक्शन रहेगा, ई का प्रोडक्शन रहेगा, सी का प्रोडक्शन रहेगा, डी का प्रोडक्शन रहेगा, ई का प्रोडक्शन नहीं रहेगा। तो ई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ई वाला प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये है मेरा सेंटेंशियल फॉर्म। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सर किसी को कुछ हाँ बोलिए। सर ये होमवर्क क्वेश्चन में लास्ट प्रोडक्शन क्या है? m टेंस टू q। क्यू, ओके सर। हाँ, स्मॉल q लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। ये कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत इजी थी, ठीक है। तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस में करनी होगी। अभी कैरेक्टरिस्टिक जब मैं पूरी बता दूंगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उसके अंदर क्या करना होगा आपको कि जो इस कैरेक्टरिस्टिक 1 का जो आंसर आया है उस पर आपको क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 अप्लाई करनी होगी और फिर उसका आंसर कैलकुलेट करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक 1 भी आना जरूरी है, 2 भी आना जरूरी है, और 2 कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ाने वाला हूँ वो भी आना जरूरी है। तभी अपना क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आया समझ में? हटा दूं मैं पूरा? लिख लिया क्या आप लोगों ने? एक सेकंड, 52 51 हो गया। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करें, ठीक है। मेरे ख्याल से इस कैरेक्टरिस्टिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक थी ये वाली, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अपनी यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 लिखो। अभी कैरेक्टरिस्टिक समझते जाओ, कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आपको। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या होगा, RHS पे क्या लिखा होगा, एम्प्टी होगा मेरे पास में। RHS पे क्या होगा, एम्प्टी शो हो रहा होगा कहीं पे, एम्प्टी, या फिर क्या लिखा होगा, और एप्सिलॉन लिखा होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है मेरे पास में यहाँ पे, A टेंस टू नल ऑब्लिक A, S टेंस टू AB, ठीक है। देन B टेंस टू, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्शन क्या हो गया, कैपिटल है। कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, इसको लिखने में एक काम करते हैं, कैपिटल ए में कंफ्यूज हो गया आप, एक काम करते हैं, एस फर्स्ट प्रोडक्शन है आपका, और सेकंड प्रोडक्शन ए टेंस टू नल ऑब्लिक स्मॉल ए, बी टेंस टू है नल ऑब्लिक बी। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है ना, और डी टेंस टू है यहाँ पे स्मॉल बी। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको नल नल प्रोडक्शन जो है हटाना है। ये नल कभी नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि नल का यूज क्या है, एप्सिलॉन का यूज कभी करना नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। जैसे अपन फाइनल ऑटोमेटा की टर्म में ही बात करते थे हमेशा, तो एप्सिलॉन हमेशा क्या करते थे अपन, पहले यूज कर लेते थे फिर रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो सेम फंडा यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं अपन कि नल प्रोडक्शन आना नहीं चाहिए, पर क्वेश्चन में अगर नल गिवन है तो अपने को उसको रिमूव करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 ये बोलती है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। तो मेथड क्या है, मेथड अगर बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है मुझे। सबसे पहले क्या करना है, जिसके RHS में क्या हो, ओनली नल हो, ओनली क्या हो, नल हो, उसको ऐड कर लो।
उस वेरिएबल को ऐड कर लो वहाँ पे, ऐड वेरिएबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसके RHS में सिर्फ और सिर्फ नल है, तो बी टेंस टू नल है, बी टेंस टू नल, हाँ बी के RHS में नल है ना। मतलब एक प्रोडक्शन क्या है जो नल अकेला प्रोवाइड कर रहा हो, बी भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला हमेशा कि एक प्रोडक्शन भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो उस वेरिएबल को ऐड करेंगे। और यहाँ पे ए टेंस टू भी नल है, तो ए और बी दोनों ऐड हो गए यहाँ पे मेरे पास में। इतना समझ आया सभी को क्या करना है फर्स्ट टाइम पे, जिनके RHS में क्या हो सिर्फ और सिर्फ नल हो उनको ऐड कर लिया है यहाँ पे अपन ने। ठीक है, फिर W1 पे आ गए अपन, ध्यान से देखिए, है ना। W1 में क्या करना है, W1 में देखना है जो W0 में जो वेरिएबल ऐड हुए हैं, है ना, W0 के जो वेरिएबल हैं उनके कॉम्बिनेशन से कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो पा रहा है क्या। कहने का मतलब कैपिटल ए बी है तो कैपिटल ए और बी से मिलके कोई प्रोडक्शन बन रहा है क्या जो किसी के RHS में एग्जिस्ट करता हो, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वेरिएबल से मिलके। तो कैपिटल ए बी में सिर्फ और सिर्फ RHS में कौन है वेरिएबल, देखो यहाँ पे एस के राइट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल ए बी है ना, कैपिटल ए बी है तो यहाँ पे एस ऐड हो गया, एस ऐड हो सकता है यहाँ पे ए बी एस। ये समझ आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, कि जो W0 के जो वेरिएबल ऐड हुए हैं उनके RHS में वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं क्या, किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे वो वेरिएबल से मिलकर कोई प्रोडक्शन बन रहा है क्या, एस के राइट हैंड साइड पे कैपिटल ए भी है तो कैपिटल ए भी बन रहा है यहाँ पे। फिर W2 कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो W0 का आंसर था, सेम चीज अपन W1 के लिए अप्लाई करेंगे। W1 में जो वेरिएबल ऐड हैं, W1 के जो वेरिएबल्स हैं उनसे मिलके कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो सकता है क्या, ABS से मिलके, ऐसा कोई है क्या, देखो एस ऐड हो गया, बी ऐड हो गया, ए ऐड हो गया, डी ऐड हुआ है क्या, अभी डी ऐड नहीं हुआ अभी तक, डी ऐड नहीं हुआ, लेकिन डी के राइट हैंड साइड में क्या है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी से कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो पा रहा है क्या, एबीएस से कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो रहा है डी के थ्रू, नहीं हो रहा, तो डी ऐड नहीं होगा मेरे पास में। ये मेथड समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप। सबसे पहले तो क्या किया, नल ऐड कर लिया, फिर W0 का जो आंसर आया उसके उससे मिलके कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो पा रहा है क्या ये देखना है, RHS को डिजाइन हो पा रहा है क्या कैपिटल AB से मिलके, तो हाँ एस वाला प्रोडक्शन डिजाइन हो पा रहा था तो एस को भी ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे, है ना। फिर W2 में भी यही प्रोसेस फॉलो करिए, W1 के वेरिएबल से कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो पा रहा है क्या, लेकिन कोई प्रोडक्शन डिजाइन नहीं हुआ, इसलिए क्या रखेंगे यहाँ पे ABS को ABS ही रखेंगे। इतना समझ आया, किसी कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो इसमें कुछ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, अब प्रोडक्शन जैसे लिखे थे वैसे के वैसे लिख लो, ध्यान से देखिए बिल्कुल, पहले लिख बाद में लिख लेना सब लोग, मैं जैसे जो चीज बोल रहा हूँ पहले वो ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, इसके पूरे YouTube लेक्चर अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं इजीली, है ना, अगर नहीं भी लिख रहे हो आप तो, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन एज इट इज लिख लो, सिर्फ और सिर्फ नल प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन को छोड़ के, जैसे इस प्रोडक्शन को हटा दो यहाँ से और इस प्रोडक्शन को हटा दो यहाँ से, बाकी प्रोडक्शन एज इट इज लिख लो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोडक्शन S टेंस टू AB, B टेंस टू स्मॉल b, A टेंस टू स्मॉल a और D टेंस टू b। सारे प्रोडक्शन को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नल प्रोडक्शन को हटा दो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एलिमिनेट किसको करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ नल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सारे प्रोडक्शन एज इट इज लिख लिए, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन डिलीट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नल वाला प्रोडक्शन डिलीट होता है, इसके अलावा सारे प्रोडक्शन एज इट इज रहते हैं, कोई वेरिएबल में चेंजेस नहीं होगा, कोई टर्मिनल में चेंजेस नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा G=VTPS या एनीथिंग एल्स, है ना, कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नल प्रोडक्शन को हटा दिया, बाकी आंसर एज इट इज लिख दिया। अब मेरा जो W का आंसर आया, मेरे पास W का आंसर क्या आया है यहाँ पे, ABS, ये W का आंसर है मेरे पास में, W1 इक्वल टू W2 हो गया था यहाँ पे, ऐसा लिख लेना है यहाँ पे, W1 इक्वल टू W2, एक है ना, W1 इक्वल टू W2, दैट्स वाई W इक्वल टू क्या हो गया, ABS हो गया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि मैंने नल प्रोडक्शन तो हटा दिए,
पर क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं नल यहाँ से हटा दूंगा तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो रहा है, कहने का मतलब है ना। यहाँ से अगर मैं नल हटा दूंगा तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि नल के थ्रू पहले से प्रोडक्शन डिसाइन हो रहे थे, एस टेंस टू ए भी ले रहा था, देन ए पे नल पुट कर देता और बी पे भी नल पुट कर देता, तो मेरे पास क्या आंसर आ सकता था, नल नल आ सकता था आंसर में। बट अब क्वेश्चन में नल नहीं आ सकता क्योंकि मैंने नल हटा दिया यहाँ से, तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे अपन नल प्रोडक्शन रिमूव करें या नहीं करें तो भी। तो अब क्या करना है कि जो ये W आया है इस पे अपन A B और S पे क्या पुट कर सकते हैं, नल पुट कर सकते हैं, कहने का नल पुट कर करके अपन देख सकते हैं कौन से न्यू प्रोडक्शन डिजाइन हो रहे हैं क्या। जहां पे भी इस जो मेरा जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ABS आ रहा हो तो ABS की जगह आप नल पुट कर करके देखिए कि कोई न्यू प्रोडक्शन असाइन हो रहे हैं क्या। कैसे बताता हूँ मैं, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ABS की जगह मुझे नल पुट करके देखना है। तो ABS की जगह मेरे सबसे पहले S के प्रोडक्शन पे आया, तो S के प्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, AB, तो A और B, तो A पे अगर मैं नल पुट करूंगा तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास में, B बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, B ऐड कर लूँ यहाँ पे। सेम एज इट इज मैं B पे अगर नल पुट करूंगा तो आंसर में क्या बचेगा, A बचेगा, तो यहाँ पे मैंने A ऐड कर लिया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रोडक्शन है क्या ABS से मिलके, नहीं है, मतलब ये प्रोडक्शन इतना ही रहेगा, ये प्रोडक्शन हमारा डिजाइन हो गया। A टेंस टू स्मॉल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, D टेंस टू स्मॉल भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरा क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। करना क्या है वापस बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या किया अपन ने, जिसके राइट हैंड साइड पे नल है उसको ऐड कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, जो W0 में जो वेरिएबल ऐड हुए हैं उसके थ्रू कोई प्रोडक्शन डिजाइन हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसको ऐड कर लो। सेम प्रोसेसर फॉलो करते जाओ जब तक कि लास्ट के दो W सेम ना मिल जाए। तो अभी यहाँ पे मुझे W1 इक्वल टू W2 मिल गया। फिर मैंने क्या किया, सारे नल हटा के बचा हुआ आंसर एज इट इज पुट कर दिया। अभी आंसर पुट करने के बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये मेरे पास जो W आया ABS, तो ABS की जगह मैं नल पुट कर सकता हूँ। तो इनके थ्रू कोई न्यू प्रोडक्शन डिजाइन हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखो मेरे पास में कैपिटल AB था, तो कैपिटल AB मैंने इधर साइड में लिख लेना आपका एज इट इज। एक बार A की जगह नल पुट किया तो आंसर क्या आ गया, B, और एक बार B की जगह नल पुट किया तो आंसर क्या आ गया, A। ये देखो, नल इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन, और वेरिएबल इनटू नल इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आया। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी मैं आपको, पर अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगता हो तो पूछ लीजिए, कॉपी कर लीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? Yes, sir. ओके, चलो एक स्टूडेंट ने बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो हिमांशु, हिमांशु, अरे हिमांशु सर है ना, ये सर, अरे मुझे लगा कि सर ऐड हो गए। चलो ठीक है। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे।
लिख लिया था ना सभी ने? जिसने नहीं लिखा है वो यूट्यूब से जाके चैनल से जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, एस टेंस टू ए बी बी ऑब्लिक, नेक्स्ट है ए बी कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल सी, देन ए टेंस टू नल ऑब्लिक बी बी, और बी टेंस टू नल ऑब्लिक बी सी, बी कैपिटल सी, और सी टेंस टू नल ऑब्लिक डी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगेन प्रोसेसर सेम है, W0 इक्वल टू क्या पुट किया मैंने सबसे पहले, W0 इक्वल टू पुट कर लिया है सबसे पहले कैपिटल, जिसके राइट हैंड साइड पे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ नल हो, जिस पे सिर्फ नल एग्जिस्ट करता हो। तो कौन, ए बी और सी तीनों के राइट हैंड साइड पे क्या एग्जिस्ट करता है, नल एग्जिस्ट करता है। तो ए बी सी ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे। कंफ्यूजन इसमें किसी को कुछ? देन W1 इक्वल टू निकालते हैं। W1 क्या बोला मैंने? W1 बोला कि जो भी W0 का आंसर आया है, क्या बोल रहा हूँ, जो भी W0 का आंसर आया है उसके जो वेरिएबल हैं W0 के आंसर के वेरिएबल, वो क्या हैं, ए बी और सी। इनसे मिलके अगर कोई प्रोडक्शन बनता है, इन तीनों से मिलके अगर कोई प्रोडक्शन बनता है तो ऐड कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी बी, तो ये प्रोडक्शन तो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए बी और स्मॉल भी आ गया। अगर स्मॉल भी नहीं आता, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली एस टेंस टू एस को ऐड कर लेता। तो ये इसके थ्रू ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन ए बी सी जो है वो कैपिटल ए बी सी तीनों है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ए कैपिटल ए बी सी है यहाँ पे, दैट्स वाई मैं एस को ऐड कर पा रहा हूँ। ए बी सी और एस, ठीक है, समझ में आया? अब चार वेरिएबल थे, चारों हो गए, इसके अलावा और कुछ ऐड हो ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई वेरिएबल ऐड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि W2 का आंसर भी बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, यही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं, बचा ही नहीं है, सिर्फ चार ही वेरिएबल थे, चारों ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है। इतना हुआ, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। कॉम्बिनेशन में क्या, ये मेरा W कैलकुलेट हो गया, ए बी सी और एस, मतलब ए बी सी और एस की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, नल पुट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, नल हटा दो यहाँ से, ये नल हटाओ यहाँ से, ये नल हटाओ और ये नल हटाओ, बाकी आंसर एज इट इज लिख दो। तो बाकी आंसर मैंने लिख दिया एज इट इज, ए बी बी ऑब्लिक ए बी सी, ठीक है। देन ए टेंस टू लिखा यहाँ पे बी बी, और बी टेंस टू लिख लिया बी सी, और सी टेंस टू लिख लिया यहाँ पे मैंने स्मॉल डी, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? अब उसके बाद क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी सी एस जब भी आएंगे, ए बी सी और एस जब भी आएंगे तो उनकी जगह नल पुट कर सकते हैं। तो अपन एक एक करके प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन क्या लिखा है, ए बी बी, तो ए बी बी, तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो देखो दोनों की जगह एक बार नल पुट कर सकता हूँ, ए और बी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर में बी, तो मैंने यहाँ पे बी ऐड कर लिया। फिर एक बार क्या हो सकता है, यहाँ पे ए की रिप्लेसमेंट पे नल पुट कर दो और बी बी एज इट इज रहे, तो आंसर क्या आ गया, बी बी। एक बार मैंने बी की जगह नल पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास में, ए बी, है ना। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी थी, तो तीनों लिख ली मैंने, ए बी और बी बी। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये कौन सा प्रोडक्शन लिया था, फर्स्ट प्रोडक्शन चूज किया था। अब सेकंड प्रोडक्शन को भी चूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो सेकंड प्रोडक्शन को चूज किया, तो सेकंड प्रोडक्शन भी लिख लेते हैं, ए बी सी की जगह नल पुट करना है मुझे। तीनों है यहाँ पे, ए बी सी एस, तीनों चारों की जगह नल पुट कर सकते हैं। तीनों की जगह नल तो पुट कर नहीं सकते, अगर तीनों की जगह नल पुट कर दूंगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, मेरे पास नल आ जाएगा, जबकि नल को तो रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मैं तीनों की जगह रिप्लेसमेंट पे नल पुट नहीं कर सकता, लेकिन दो के रिप्लेसमेंट में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर सी आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है। पहला ऑप्शन तो ये है। ए बी सी तीनों आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे नल पुट होगा, एक बार यहाँ नल पुट होगा, एक बार यहाँ नल पुट होगा। तो इससे यहाँ पे ए लिखा है, ए यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। फिर दो दो के रिप्लेसमेंट में अब सिंगल सिंगल नल भी पुट हो सकता है, तो ए के रिप्लेसमेंट में नल पुट किया और बी सी एज इट इज रहने दिया, तो आंसर क्या आ गया, बी सी। एक बार बी के रिप्लेसमेंट में नल पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, ए सी।
और एक बार सी के रिप्लेसमेंट में नल पुट किया तो आंसर क्या आ गया, ए बी। तो ये आंसर ए बी। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एज इट इज लिख ले आंसर, ये और ए बी ए सी और बी सी, है ना। ये किसका आंसर निकला यहाँ तक का? और कोई आंसर दिख रहा है क्या आपको इनके अलावा जो इनके कॉम्बिनेशन से बन सकते हो? मेरे ख्याल से इतने ही कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पे। ठीक है, बी का बी की जगह नल पुट कर सकते हैं, हाँ बी की जगह नल पुट कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे सी की जगह नल पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो आंसर हो गया बी। और सी टेंस टू डी है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है यहाँ। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सर ये फाइनल स्टेप्स वापस एक बार, कैपिटल ए इक्वल टू हमने स्मॉल बी कैसे ले लिया अब? कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी कहाँ पे? सर ये एंड में है ना, जब हमने एस ये नल नल के हिसाब से सारे वो बनाए, मतलब कि कितने केसेस हो सकते हैं, फिर उसके बाद हमने ए बी सी को भी हमने डिनोट किया है ना एंड में। हाँ हाँ हाँ, तो आगे वहां बोलो। पर स्मॉल बी कैपिटल बी तो था, लेकिन हमने नल की जगह स्मॉल बी ही क्यों लिया है अभी? स्मॉल बी, ये वाला स्मॉल बी क्यों लिया, ये पूछ रहे हो? यस सर। अरे यहाँ पे बी है, बी है प्रोडक्शन। यस सर। अब यहाँ पे बी की जगह तुम नल पुट कर सकते हो, ओके ओके सर। डब्ल्यू क्या है, तो बी की जगह नल पुट करोगे तो स्मॉल भी आ जाएगा। स्मॉल बी आएगा, यहाँ यस पे यस। सी की जगह नल पुट करोगे तो स्मॉल भी आ स्मॉल जाएगा बी। यहाँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। बस नल नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आंसर आ सकते हैं। चलो, अब जिनका हो गया है वो मुझे 2 मिनट ये कैरेक्टरिस्टिक सॉल्व करके बताओ जल्दी से। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ए बी सी नल बी सी, और यहाँ पे है नल सी, और यहाँ पे है सी टेंस टू डी। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कीजिए।
चलिए सॉल्व किए क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन क्या सभी से? यस सर। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके देखना है मुझे यहाँ पे कि नल, पहले तो नल रिमूव करना है सब जगह से, ठीक है। नल रिमूव करने के बाद में मुझे ये देखना है कि नल रिमूव करने के बाद भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में चेंज कब नहीं होगा? जब ये नल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यहाँ पे नल पुट करने में मुझे क्या आ रहा है? बी सी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टिव क्या पुट कर रहा हूँ? कैपिटल बी कैपिटल सी पुट करूंगा यहाँ पे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपने को करके देखने हैं, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे एस टेंस टू कैपिटल ए बी सी ऑब्लिक ए बी ऑब्लिक बी सी ऑब्लिक ए सी ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी, ठीक है। इसका आंसर बता रहा हूँ मैं ना। और यहाँ पे ए टेंस टू है बी सी ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी, ठीक है। और बी टेंस टू आ जाएगा ओनली सी, और सी टेंस टू आ जाएगा ओनली डी, ठीक है। ये है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आपका आंसर इससे मैच करता है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है, उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पे हटा दूं इसको। सर सी पे नल तो हम पुट कर सकते हैं। सर आपके आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मैं देख सी, हाँ करेक्ट है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसमें नल ऑब्लिक डी था, पर मैंने गलती से डी लिख दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी पे पुट नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चन था उसमें मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये वाला आंसर, एक मिनट रुको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सी पे नल पुट नहीं हो रहा है, तो सी पे नल पुट नहीं होगा तो यहाँ पे ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, सी पे नल पुट नहीं होगा तो ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। सी पे नल पुट हो ही नहीं सकता, तो ये चेंज होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा ए सी ऑब्लिक बी सी, है ना, ऑब्लिक बी, है ना, और ऑब्लिक सी, ठीक है। ए और बी की जगह नल पुट हुआ तो सी बचा, और बी और, करेक्ट है यहाँ तक का सॉल्यूशन। सर ऑब्लिक भी कैसे आएगा? बी भी नहीं आएगा, सी की जगह नल पुट नहीं होगा ना। ठीक है, ए बी सी में तीनों की जगह नल पुट किया, यहाँ पे इन दोनों की जगह नल पुट किया, तो सी बचा यहाँ पे। और ठीक है, इतना ही रहेगा। इस यहाँ पे बी और सी में क्या आ जाएगा, सिर्फ बी बचेगा यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इसके अलावा कुछ है क्या सॉल्यूशन में? कुछ छूटा तो नहीं मुझसे? कोई प्रोडक्शन नहीं सर ए में सी आएगा। ए वाले में, ए वाले में क्या आएगा? सी और आएगा। सी आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। हाँ मैं सी की जगह पुट कर रहा हूँ गलती से। यहाँ पे सी आएगा, ना कि बी आएगा, है ना।
क्योंकि बी की जगह नल पुट कर सकते हो ना कि सी की जगह नल पुट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में गलती से मेरे से यहाँ पे नल था, मैंने नल छोड़ दिया और आपको डी ऑनली लिखवा दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को कुछ? कंटिन्यू करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 अपन स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। एलिमिनेशन ऑफ, सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना होता है वहां पे वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या क्या आ रहा है ना, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे LHS में क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, और RHS में भी क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। RHS में भी क्या हो, सिंगल वेरिएबल हो। तो जैसे लिखा है A टेंस टू B और B टेंस टू C, है ना, या AC लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। तो इस B का कोई यूज है क्या यहाँ पे? कोई यूज नहीं है। अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं A टेंस टू स्मॉल a कैपिटल C, है ना, तो ये प्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो जब भी सिंगल प्रोडक्शन, सिंगल वेरिएबल गिवन है, तो इसको भी अपने को क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी क्या करना है यहाँ पे, रिमूव करना है अपने को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट मतलब क्या, ओनली सिंगल वेरिएबल हो RHS पे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, यूनिट बोलेंगे। लिख लो इसको इतना, LHS पे भी सिंगल वेरिएबल हो, RHS पे भी सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, ये भी बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सिर्फ चारों के कॉम्बिनेशन बनाने में कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन है, मेरे से गलती हो गई, वहां पे मैंने डी की जगह बी की जगह पुट कर दिया जबकि वैल्यू। तो जब अपन थोड़ी जल्दबाजी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन को भी गलती से अपन रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हटा दूं पूरा, लिख लेना हेडिंग एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, लिखना LHS पे सिंगल वेरिएबल, RHS पे भी क्या है, सिंगल वेरिएबल हो, A टेंस टू B, B टेंस टू AC है, देन A टेंस टू AC डायरेक्टली पुट किया जा सकता है। अपने को B को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो B क्या है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिट है, ये यूनिट प्रोडक्शन है, तो अपने को क्या करना है, इसको रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास में 8S टेंस टू AB और A टेंस टू स्मॉल a, B टेंस टू कैपिटल C ऑब्लिक D, C tends to capital D oblique small e, then D tends to capital E oblique A, स्मॉल ए है ना ये, और E tends to है मेरे पास में D। ये मेरा क्वेश्चन है। अब जो अपन W0 निकालते थे वो हमेशा पहले प्रोडक्शन क्वेश्चन वाइज निकालते थे, लेकिन अब अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन वाइज निकालना है। तो सबसे पहले W0 ऑफ S निकालूंगा यहाँ पे मैं। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल टर्मिनल चेंज नहीं होंगे। अपना एम क्या है, यहाँ से इस C को हटाना, इस D को हटाना और इस E को हटाना, क्योंकि ये यूनिट है ना। तो अपना एम है ये तीनों वेरिएबल हट जाए यहाँ से, जहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल हो वो हट जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन ऐसे करना है अपने को कि हर वेरिएबल के लिए अपने को चेक करना है यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले अगर जो वेरिएबल ले रहा हूँ वो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आएगा वहाँ पे। जैसे मैं S लिया तो S का सेट यहाँ पे डायरेक्टली बनेगा। फिर W1 S कैलकुलेट करेंगे, तो W1 S के क्या देखेंगे, S के RHS में कोई सिंगल वेरिएबल है क्या, S क्या एस के RHS में यूनिट प्रोडक्शन है क्या कोई, ये देखो। तो एस के RHS में यूनिट प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब आंसर यही रहेगा। तो W0 इक्वल टू क्या होगा, WS इक्वल टू क्या हो गया, W1S हो गया यहाँ पे। मतलब W ऑफ S क्या निकला, वही SG यही निकला है, S का ऐसे निकला है यहाँ पे। ठीक है, S का क्या निकला, ऐसे निकला। सेम एज इट इज मैं W0 ऑफ A निकालूंगा। अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल था ही नहीं, है ना। अपन क्या चेक करेंगे, हमेशा वेरिएबल होगा तब कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, अभी जैसे A के में चेक कर रहा हूँ तो A में A ही आया है सबसे पहले, फिर W1 ऑफ A कैलकुलेट किया। A के राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल है क्या, A के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है कोई वेरिएबल। यहाँ पे स्मॉल है, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, W ऑफ A क्या आ गया मेरे पास में, A ही आया है यहाँ पे। ठीक है, फिर W0 ऑफ मैं निकालूंगा B। अब चेंजेस दिखेंगे, देखो आपको W0 ऑफ B में सबसे पहले क्या पुट किया, B पुट किया। फिर W1 ऑफ B निकाला, तो क्या देखा, B के राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल है क्या, हाँ B के RHS में वेरिएबल है, वो क्या है, कैपिटल C, है ना। तो यहाँ पे मैंने C को ऐड कर लो यहाँ पे।
सी को ऐड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, W2 ऑफ B निकाला। W2 ऑफ B में कोई जो नया वेरिएबल ऐड हुआ है, तो नया वेरिएबल कौन सा ऐड हुआ है, BC, C ऐड हुआ है, कैपिटल C। तो C के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, C के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, देखो C के RHS में कोई वेरिएबल है, हाँ है, कैपिटल D, तो उसको ऐड कर लो यहाँ पे। फिर W3 ऑफ B निकालेंगे, तो W3 ऑफ B में अगेन क्या देखेंगे, D के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, D के RHS में कोई वेरिएबल, हाँ है, कैपिटल E है, देखो सिंगल वेरिएबल है ना, कैपिटल ए, किसी टर्मिनल के साथ कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए कहने का मतलब। फिर W4 ऑफ B निकाला, तो E के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, E के RHS में कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, BCDE, है ना, मतलब सेम आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया, W3 इक्वल टू W4, मतलब W ऑफ B क्या आ गया मेरे पास में यहाँ पे, BCDE। किसी को कुछ कंफ्यूजन लगता हो तो पूछ लेना राइटिंग में एकदम, है ना, BCD और E। आंसर मेरा किसका आ गया, ये आया W ऑफ B का। ऐसे ही आंसर अपने को सबके निकालने हैं, तो W0 ऑफ निकालो आप C, मतलब W ऑफ C निकालो, W ऑफ D निकालो, W ऑफ E निकालो, जल्दी से निकालो सभी लोग। किसी को कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। जैसे W0 ऑफ C में सबसे C आया, हाँ बोलिए सर आप एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, मैं बाहर हो गई थी मीटिंग से, वो नेटवर्क कनेक्शन के कारण। देखो C कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं अब, तो W0 ऑफ C में सबसे पहले C को ऐड किया, मतलब हर वेरिएबल के निकालना है, तो C वाले प्रोडक्शन पे हूँ अभी मैं यहाँ पे, तो हर वेरिएबल के लिए निकालना रहेगा अपने को। तो C वाले प्रोडक्शन पे है, C को ऐड किया सबसे पहले, W1 ऑफ C देखा, तो C के RHS में ओनली वेरिएबल है क्या, C के RHS में ओनली वेरिएबल, हाँ है, कैपिटल D है, तो D को ऐड कर लिया यहाँ पे मैंने। फिर W2 ऑफ C निकाला, तो W2 ऑफ C निकाला, तो D के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, ये D जो नया वेरिएबल ऐड हुआ है वो कौन सा ऐड हुआ है, D, तो D के RHS में वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा है, E है, तो E को ऐड कर लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। देन फिर उसके बाद में W ऑफ 3 निकाला, W3 ऑफ C निकाला, तो CD तो एज इट इज था। अब E के RHS में कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो मेरा क्या आ गया, W ऑफ C क्या आ गया मेरे पास में यहाँ पे, CDE आ गया, CDE और E आ गया। समझ में आया C का आंसर। ऐसे ही आप D निकालोगे और E निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो D का आंसर देखो, D का आंसर होगा DE और E का आंसर होगा ओनली E। कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। W0 ऑफ D निकालोगे, तो W ऑफ D में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। W ऑफ D जब निकाल रहे हैं अपन, तो देखो ऐसे सिंपल दिखने में दिख रहा है, D के और में E, देखो B का निकालते थे जैसे अपन, B के और में C के और में D के और में E, मतलब इसका आंसर क्या हो रहा था, BCDE, है ना। ऐसे ही अपन D का देखेंगे, तो D का क्या रहा है, D और E, DE, है ना। और W ऑफ E देखते हैं अपन, तो ओनली E आ रहा है मेरे पास में। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या अभी इसमें, मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, नो सर। है ना, बहुत इजी है। अब ये किया क्यों है अपन ने, ये देखते हैं अपन यहाँ पे। अपने को एक्चुअली वेरिएबल रिमूव करने हैं क्वेश्चन में से, इतना लिख लो जल्दी से, सभी लोग लिख लो फटाफट। हो गया सभी का, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। अब क्या करना क्यों है अपन ने ये सब काम, मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप एज इट इज लिख लो,
सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन हटा देना है यहाँ से। मतलब क्वेश्चन जो लिखा है वो एज इट इज लिख लो और सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन हटा देना। मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, ई और ए। इतना आंसर बचेगा आपका, ठीक है? इतना समझ आया सभी को? मैंने यूनिट जो वेरी प्रोडक्शन थे वो हटा दिए, बाकी रिमेनिंग आंसर एज इट इज लिख दिया, कोई भी चेंजेस नहीं किया उसमें, ठीक है? अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब मुझे क्या क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे देखो A टेंस टू, मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल B और B टेंस टू लिख दिया यहाँ पे स्मॉल d, तो इसको मैं A टेंस टू D लिख सकता हूँ, कहने का मतलब B को हटा दिया यहाँ से। तो अब मैंने B को हटा दिया है अगर यहाँ से, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अपने को, A टेंस टू D लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो अपने को यही चीज की है, लेकिन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अपन ने, रिप्रेजेंटेशन है, बाकी अपन को डायरेक्टली प्रूव कर सकते थे। देखो अब कैसे करना है, देखो एस का प्रोडक्शन ये लिखा, एस का आंसर ये लिखा, इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? पहले एस था, अभी भी एस है, मतलब एस वाले प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना है। ए में कुछ चेंज हुआ है क्या? ए में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ए का पहले जो आंसर था वही आंसर है। बी में चेंज हुआ है, बी का आंसर क्या हो गया है अब? बी का आंसर हो गया है बी सी डी ई, है ना? बी का आंसर क्या हो गया है? बी सी डी ई है। तो मतलब बी के प्रोडक्शन में सी डी ई के प्रोडक्शन क्या कर दो, कॉपी कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस ध्यान से सुनो। बी का आंसर है बी सी डी और ई, ये प्रोडक्शन, ये किसका निकाला? बी का आंसर निकाला था मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू ऑफ बी निकाला था, जो आंसर आया था मेरे पास में बी सी डी। तो सी डी का जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज कॉपी कर दो किसमें? बी में। तो सी के प्रोडक्शन कौन कौन है? सी का है प्रोडक्शन ई, ए और डी, एज इट इज कॉपी कर दी, कुछ भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो यहाँ पे डी पी लिखा होता, यहाँ पे डी पी नहीं डी बी लिखा होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अपन एज इट इज कॉपी कर देते डी बी, है ना? जैसा लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर दो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट हटाने के बाद में। यूनिट हटाओ यहाँ से, उसके बाद जो लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर दो। तो मैंने यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन हटाया, उसके बाद में एज इट इज कॉपी कर दिया। एक मिनट यहाँ पे कुछ, एक मिनट यहाँ पे इस ये बी टेंस टू, यहाँ पे स्मॉल बी था क्या? बी टेंस टू स्मॉल बी है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? मैंने आपको क्वेश्चन में क्या लिखवाया था, एक मिनट बताएंगे मुझे? बी तो टेंस स्मॉल टू डी। स्मॉल बी लिखा, ये वाला भी स्मॉल डी है और ये भी स्मॉल डी था यहाँ पे। यस सर। ई टेंस टू भी डी है और बी टेंस टू भी डी है। यस सर। हाँ तो एक काम करो, ये डी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डी एक प्रोडक्शन है ना वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की डबल डबल। क्या करना है, सी डी के जो प्रोडक्शन थे वो एज इट इज कॉपी कर दो। तो ई और एज इट इज कॉपी किया, लेकिन डी तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर डी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है ना? अब अपन आते हैं सी के प्रोडक्शन पे। तो सी में क्या क्या है, सी का आंसर क्या आया? सी डी ई, मतलब डी और ई के जो प्रोडक्शन है वो किसमें कॉपी कर दो? सी के, मतलब सी डी ई के प्रोडक्शन सी में कॉपी कर दो। सी तो बाय डिफॉल्ट सी में है ही सही, डी और ई के कॉपी कर देता हूँ। तो डी और ई के कॉपी किया तो आंसर क्या आ गया? ए और डी, ठीक है? सेम एज इट इज डी पे आया, डी का प्रोडक्शन क्या हो गया आंसर? डी ई, तो डी यहाँ पे क्या किया? ए डी हो गया यहाँ पे। और ई का तो एज इट इज है, ई में कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं, तो ई का आंसर क्या है? एज इट इज आंसर आया। मतलब ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया आफ्टर रिमूविंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये बी और सी इक्विवेलेंट हो गए ना सर, तो ये भी रिमूव हो सकता है क्या, सी वाला भी? नहीं, इक्विवेलेंट हो गए हैं, बट यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है ना। जैसे ए प्रोडक्शन जो अप्लाई हुआ है और जो बी प्रोडक्शन अप्लाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरी स्ट्रिंग है वैसे लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे अगर दो प्रोडक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो डजेंट मैटर।
अपने को उससे मतलब नहीं, जैसे आंसर है मेरे पास में, मैंने स्ट्रिंग बोली स्मॉल ए स्मॉल डी, ऐसी स्ट्रिंग बोली, तो एस से पहले क्या लोगे, ए लोगे, तो ए से आंसर क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, है ना, और बी से आंसर क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेंटेंशियल फॉर्म में है क्या, एस से ए भी आया, ए से भी आया, और यहाँ से उसके बाद में सी डी वाले प्रोडक्शन तो कभी आ ही नहीं पाए, तो ये वाले प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, है ना। तो रिमूव हो जाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा, अगली स्टेप वही है अपनी, कि अगली स्टेप अपने को जब प्रोडक्शन यूजलेस रहते हैं तो अपन क्या करते हैं उनको, ठीक है। तो अगर दो प्रोडक्शन सेम हो तो उससे अभी वरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको, उसमें वो बाय डिफॉल्ट आगे रिमूव हो ही जाते हैं, ठीक है। ओके। अभी देखा, अभी बताऊंगा मैं, देखो कैसे रिमूव हो रहे हैं वो। हो गया सभी का, यहाँ तक का हो गया कि सभी ने लिख लिया, कॉपी कर लिया। चलिए हटा दूं, रिमूव कर दूं यहाँ से इसको पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन अभी मैंने किया ही नहीं है कोई सा भी, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई द ग्रामर, सिंप्लीफाई ग्रामर, ठीक है, और रिड्यूस द ग्रामर, और रिड्यूस दी ग्रामर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 अप्लाई करोगे, जो क्या है, नल प्रोडक्शन। लिखो बिल्कुल ऐसा, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा लिखो। सबसे पहले जो क्या करोगे उस क्वेश्चन में, आप क्या करोगे, अगर नल प्रोडक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पे लिख दोगे वी कांट अप्लाई कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 बिकॉज देयर इज नो नल प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वी विल स्विच इन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो अपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, जो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ, ये एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, elimination of unit production, elimination of unit production, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा उस पे अपने को क्या अप्लाई करना है, कैरेक्टर एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब हो सकता है उसके अंदर नल प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता हो लेकिन यूनिट नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो अपन लिख देंगे कि यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई वी विल स्विच इन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या थी अपनी, एवरी वेरिएबल एक्सेप्ट टर्मिनल स्ट्रिंग, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 में वो जो है अपनी, वो वाली क्या है, एवरी वेरिएबल एक्सेप्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे पूरा, एवरी वेरिएबल मस्ट डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग, मस्ट डिराइव, जिससे याद रहेगा आपको, टर्मिनल स्ट्रिंग, एवरी वेरिएबल मस्ट डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा है ना ये, एवरी वेरिएबल मस्ट डिराइव टर्मिनल स्ट्रिंग। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उस पर फिर अपने को क्या अप्लाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या है, सेंटेंशियल फॉर्म, सेंटेंशियल फॉर्म, एवरी सिंबल मस्ट अपीयर इन सेंटेंशियल फॉर्म। तो अपना जब आंसर कब आएगा, जब अपन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 तक लेके आएंगे आंसर को, तो सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, देन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, देन 1, देन 2। हमेशा ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक 3 का आंसर आएगा वो कैरेक्टर, अब आपने एक सीधी सी मिस्टेक किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में कर दी, आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, कल कराऊंगा पर वो क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अभी हो गया है, आज के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके देखना, पहले तीनों कैरेक्टरिस्टिक, चारों कैरेक्टरिस्टिक पहले अच्छे से रीड कर लेना, कल कल लेक्चर में जब होगा, जब चारों कैरेक्टरिस्टिक सभी को पूरी आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज हो रही है, लिख लिया सभी ने, और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि रिमूव यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल, रिमूव यूजलेस सिंबल। तो रिमूव यूजलेस सिंबल का क्या करना होगा, वहां पे अपने को सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक 1 अप्लाई करना होगा, जो उसका आंसर आएगा
उस पर फिर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 अप्लाई करना होगा। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूजलेस सिंबल रिमूव हो जाएंगे। मतलब नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव नहीं करना अपने को, यूजलेस सिंबल किससे रिमूव हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 1 और कैरेक्टरिस्टिक 2 से यूजलेस सिंबल रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 अप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उस पे आंसर पे आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 अप्लाई करोगे, देन फिर आप जो आंसर आएगा वो आपका रिमूव, जितने भी अनवांटेड सिंबल है वो अपने क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहां से। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन आज के टॉपिक में अभी तक के में? एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको, पर उसके पहले आप लोग सारी कैरेक्टरिस्टिक रीड कर लेना प्रॉपरली। ओके, कुछ कंफ्यूजन किसी को, कुछ पूछना हो? सभी लोग अपने मन से एक एक क्वेश्चन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का लेंगे, सभी लोग लेंगे, है ना? मैं ये होमवर्क है तुम्हारा, एक क्वेश्चन तो दे दिया मैंने कैरेक्टरिस्टिक 1 का दिया है, 2 का दिया है, 2 का दिया है शायद आपको, है ना? 3 और 4 पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 का और 4 का एक एक मन से क्वेश्चन लेना, बुक से, किसी भी बुक से कॉपी करना और वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना है कल आपको। ओके, ठीक है, अटेंडेंस डाउनलोड कर लेते हैं। 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों को, 10 से 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, पर ठीक है, इतना रीड कर लो सभी लोग, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी भी। चलिए ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।